तो आर्कटिक की जो शांत बर्फ है ना, उसके ठीक नीचे दुनिया की राजनीति का एक बड़ा तूफान उबल रहा है। आज हम ग्रीनलैंड को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय संकट गहराता जा रहा है, उसकी तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों के जुनून और रणनीतिक चालों से भरा हुआ है। बस एक बयान और देखिए, दशकों की जो डिप्लोमेसी थी वो सब दांव पर लग गई। 2025 की शुरुआत में आए इस धमकी भरे बयान ने अमेरिका की जो पुरानी दिलचस्पी थी उसे एक खुले टकराव में बदल दिया। दुनिया भर के सहयोगी सब हैरान रह गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर अमेरिका बर्फ से ढके एक विशाल टापू के लिए अपने ही एक नेटो साथी डेनमार्क को धमकी क्यों दे रहा है? इसका जवाब इतिहास में, दुनिया के नक्शों में और एक देश की पहचान में छिपा है। और देखिए, ये मामला सिर्फ बातों तक ही नहीं रुका। बहुत जल्दी ये लड़ाई एक प्रॉपर इकोनॉमिक वॉर, मतलब एक आर्थिक जंग में तब्दील हो गई। तो अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। डेनमार्क को सपोर्ट करने की वजह से अमेरिका ने अपने ही 8 सबसे करीबी नाटो सहयोगियों और पार्टनर्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा दी। मतलब इस एक मूव ने पूरे गठबंधन को हिलाकर रख दिया। लेकिन यूरोप भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वहां के नेताओं ने फौरन जवाब दिया और साफ साफ कहा कि अमेरिका की ये हरकतें डराने धमकाने वाली हैं। और ये सिर्फ डेनमार्क पर नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन पर एक हमला है। अच्छा, एक बात साफ कर दें, ये जो टकराव है ना, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत पुराना जुनून है, जो समझ लीजिए 19वीं सदी से चला आ रहा है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अमेरिका की लगातार बनी रही दिलचस्पी की पूरी कहानी बताती है। सिविल वॉर के बाद के दौर से लेकर कोल्ड वॉर की वो शतरंज वाली चालें और आज के जियोपॉलिटिकल गेम तक, ग्रीनलैंड हमेशा से अमेरिका के रडार पर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बर्फ से ढकी जमीन में ऐसा है क्या जो इसे इतना ज्यादा कीमती बना देता है? चलिए इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को थोड़ा समझते हैं। देखिए, मिलिट्री प्लानर्स के लिए ना सारी कहानी GIU के गैप पर आकर टिक जाती है। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है। अब फंडा ये है कि जिसका इस पर कंट्रोल है, उसका पूरे नॉर्थ अटलांटिक पर कंट्रोल है, और यही नॉर्थ अमेरिका की हिफाजत की सबसे बड़ी चाबी है। तो अमेरिका की दिलचस्पी के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला, जियोपॉलिटिक्स, मतलब आर्कटिक और जरूरी समुद्री रास्तों पर कंट्रोल। दूसरा, मिलिट्री, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच ये सबसे छोटा हवाई रास्ता है और यहीं पर पिट्यूफिक स्पेस बेस भी है। और तीसरा, जियोलॉजी, यानी यहाँ के जबरदस्त कुदरती खजाने। और मिलिट्री की अहमियत से भी आगे, यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक खजाना छिपा हो सकता है। अंदाजा है कि यहाँ करीब 50 अरब बैरल तेल और गैस के भंडार हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस बर्फीले इलाके से ये सब निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस की गेम में एक बहुत जरूरी खिलाड़ी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है खुद ग्रीनलैंड के लोग। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का सौदा नहीं है, ये असल में 2 अलग अलग नजरियों की टक्कर है। जहां एक तरफ अमेरिका इसे एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लिए ये उनकी मातृभूमि है, उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति का हिस्सा। और ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं का जवाब एकदम साफ और सख्त रहा है। उनका कहना है कि उनकी आज़ादी और खुद फैसला करने का अधिकार, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और जब वहां के लोगों से ही पूछ लिया गया तो जवाब ऐसा आया कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, मतलब 85% लोगों ने अमेरिका के साथ जाने की किसी भी बात को सीधे सीधे नकार दिया। और बस यहीं से हम आज की सिचुएशन पर आ जाते हैं। एक ऐसा तनाव भरा डेडलॉक जहां कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। सिचुएशन ये है कि एक तरफ अमेरिका की मांगें और आर्थिक धमकियां हैं और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड, डेनमार्क और बाकी यूरोपीय देशों का एकजुट विरोध। ये एक बहुत हाई स्टेक्स टकराव है जो नेटो गठबंधन की बुनियाद को ही टेस्ट कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन इस दबाव को झेल पाएगा? और मामला अब सिर्फ धमकियों तक नहीं रहा है। अब तो अमेरिकी कांग्रेस में बाकायदा बिल पेश कर दिए गए हैं जो ग्रीनलैंड को खरीदने या कह लीजिए हासिल करने का रास्ता खोलते हैं। तो अब ये मामला पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं, जब एक सुपर पावर की सुरक्षा से जुड़े लक्ष्य किसी देश के अपने फैसले लेने के अधिकार से टकराते हैं,
तो किसकी चलती है। ग्रीनलैंड संकट का जो भी नतीजा निकले, ये बात तय है कि वो इंटरनेशनल लॉ, आर्कटिक के भविष्य और दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।